हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के जो मैथ हैं इसके एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में कौन कौन से सवाल हैं। चलिए, तो इसमें जो सवाल है उस सवाल को देखने से पहले एक बार हम लोग देखेंगे, है ना, कि जैसे भाग होता है, भाग हम आप लोग को बताते हैं, समझिएगा। चलिए ये भाग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम भाग लगाएं तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 7 में से 0 घटेगा 7, ये कट जाएगा। ये 8 लिखा हुआ है तो 8 लिखा जाएगा। बताइए 12 छक्के 72। 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 होगा। ये 7 में से 7 ये कट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है इसमें किसको क्या बोलेंगे, तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच का जो नंबर है 6 7 8, बीच का जो हिस्सा है इसको हम लोग शॉर्टकट में ए कहते हैं। इधर का जो हिस्सा है ये 12, इसको शॉर्टकट में बी कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग क्यू कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जो है इसको आर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यहीं से एक फॉर्मूला आता है बाबू, एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालने का काम करते हैं। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी का मतलब देख सकते हैं, क्यू का मतलब देख सकते हैं, और आर का मतलब देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। इसके मदद से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये निकालने से पहले रफ में हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इस सवाल को कि रफ में इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो सवाल में देखिए रफ में हम लोग काम करते हैं। रफ में 135 और 225 का, तो रफ में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 135 छोटा संख्या है, तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देंगे 225 में। ठीक है, चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो 135 को कितने दफा में लगेगा, तो 135 से 135, ध्यान दीजिए। 5 में से 5 घटेगा तो 0, ऐसे यहां से लेंगे 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9, ये क्या बच जाएगा 1, 1 में से 1 31। तो चलिए 1 में से 1 31 हो गया। तो ये बीच वाला हिस्सा ए कहलाएगा, ये वाला हिस्सा इसके लिए बी कहलाएगा, इस साइड वाला क्यू कहलाएगा, और ये जो नीचे में अभी अभी बचा है ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर। तो यहां तक सवाल को सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। देखिएगा यहां पर जो नंबर बड़ा है ना, तो बताइए यहां पर कितना कितना नंबर है, 225 है और 135 है। तो 225 और 135 में 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो जो बड़ा नंबर है उसको ए से दिखाएंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 225 और बी बराबर हो जाएगा 135। अब फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलिए या प्रमेय बोलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह फॉर्मूला कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। चलिए यहां तक हमने लिख दिया। अब जरा बताइए ए लिखा हुआ है, यहां पर ए का मान है, बीच वाला को ए का मान कहते हैं। तो ए का मान यहां पर कितना है, 225। तो ए के जगह पर लिखा जाएगा 225, बराबर का चिन्ह बी लिखा हुआ है, बी के जगह पर कितना है 135, तो यहां पर लिखा जाएगा 135। इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह। क्यों लिखा हुआ है, क्यों के जगह पर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे।
प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये आर लिखा हुआ है, आर के जगह पर कितना हो जाएगा 90, आर के जगह पर 90। चलिए पहला लाइन क्लियर हो गया, पहला लाइन क्लियर। फिर इसको हम लोग घेरेंगे आज शेप निकालने के लिए, इसको घेर देंगे। 135 के पहाड़ा में 90 नहीं आया तो 90 को घेर दिए, बीच में कौन आएगा 135। चलिए अब इसमें निकालिए, इसमें निकालिए मेरे भाई। 90 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे तो 90 का 90, 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, एक दफा में लगाइए 90 का 90। चलिए ए में से घटाइए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, ये 13 है, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। अब बताइए क्या 90 के पहाड़ा में 45 आएगा? नहीं आएगा। तो बीचों बीच में कौन नंबर पकड़ाया 135, तो बीचों बीच में जो पकड़ा था उसको ए कहते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं ये बी कहलाएगा, इस साइड वाला क्यों कहलाएगा, जो नीचे में बचा वो शेष कहलाएगा। तो बताइए ए लिखा हुआ है, ए के जगह पर देखिए, इस ए के जगह पर कितना पड़ेगा 135 बराबर का चिन्ह। बताइए बी के जगह पर कितना होगा, बी के जगह पर हो जाएगा 90 गुना का चिन्ह। क्यों लिखा हुआ है, क्यों के जगह पर कितना हो जाएगा 1 प्लस में आर मतलब शेषफल, आर के जगह पर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए ये लाइन भी क्लियर हो गया। बताइए क्या 90 के पहाड़ा में 45 आएगा? 90 के पहाड़ा में 45 आएगा? नहीं आएगा। तो इसे 45 को घेरिए, बीच में कौन आ जाएगा 90, बीच में कौन आ जाएगा 90। अब बताइए 45 से भागा दीजिए, 45 दूनी 90। बताइए ये कट गया पूरा पूरा, तो बताइए बीच में जो रहता है वो क्या कहलाता है ए, तो बीच में 90 है तो ए हो जाएगा। ये 45 से भाग दिए तो ये बी हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, और शेषफल आर कुछ नहीं बचा तो ये 0। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, ए के जगह पर कितना होगा, बीच में 90 है तो ए के जगह पर हो जाएगा बाबू 90 बराबर का चिन्ह। बी के जगह पर कितना हो जाएगा 45 गुना का चिन्ह। क्यों के जगह पर कितना हो जाएगा, क्यों के जगह पर 2 प्लस में आर के जगह पर कितना हो जाएगा 0। जब आर के जगह पर 0 आ गया इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, इसको पूरा पूरा काटने का काम कौन किया है 45 किया है, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा 45। तो हम लोग ये काम रफ में किए, ठीक है, रफ में किए। यहां पर लिख लेंगे अतः HCF बराबर 45 हो जाएगा, और आर का मान कितना आ गया 0। इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, और जब बनाइएगा तो अपना देख के, अपना वीडियो को रोक के एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि ये सवाल कैसे बनता है, ठीक है। चलिए आगे का दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ, 196 और 38220। इसको कैसे बनाएंगे मेरे भाई, तो यहां पर लिख लेंगे हल, है ना। इसमें कौन बड़ा है, तो 38220 बड़ा है, और छोटा कौन है 196, तो 196 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 38220, और बी बराबर कितना हो जाएगा 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। बताइए यहां पर ए लिखा हुआ है, तो हम लोग रफ में इस सवाल को सॉल्व करेंगे। रफ में 196 से कितना में भाग देंगे 38220 में। तो चलिए रफ में सवाल को करते हैं। 196 से भाग देंगे 38220 में। तो देखिए तो भाग लगाइए, तो 196 का 196 दूनी लगा के देखिए, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 1 2 1 3, 392 ज्यादा हो जाएगा। एक बार में लगाइए 196 का 196, एक को घटा बाबू, ए से हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 घटेगा 6, इस 7 बचेगा, 7 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। ए से हासिल ले लो 17, 17 में से 9 घटेगा 8, 2 में से 1 घटेगा 1, 186। क्या 196 के पहाड़ा में 186 आएगा? नहीं आएगा। आगे का नंबर उतार लीजिए, ये 2 उतार लीजिए, कितना हो जाएगा 1862। तो बताइए 196 का पहाड़ा क्या दफा में, 9 दफा में लगा के देखिए। 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5, 86 के 6 हासिल 8, 9 का 9 8, 17, 1764 लग जाएगा। तो 196 नम्मा लगा बाबू 1764, एक को घटा, ए से हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8, ये बच जाएगा 5, ए से हासिल लो 15, 15 में से 6 घटेगा 9, इहो कट जाएगा, इहो कट जाएगा। बताइए अब क्या बच रहा है, ये 0, तो यहाँ पर 0 उतार दीजिए, 980 हो गया। 196 के पहाड़ा क्या बार पढ़िएगा जी, 196 के पहाड़ा 7 बार पढ़ के देखिए। 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4,
9 सत्ते 63 आचार 67, 67 के साथ हासिल 6, 7 एकान 7 आ 6 13, 1372, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कितना दफा पढ़ा जाए, तो 196 को है ना 5 से पढ़िए, 5 दफा में लगाइए। तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पंचे 45 आ 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकान 5 आ 4 9, यानी कि 196 के पढ़ा क्या दफा में, 5 दफा में। तो कितना हो जाएगा 980। बताइए ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो बीच वाला क्या कहलाएगा ए, इस साइड वाला क्या कहलाएगा बी, इस साइड वाला क्या कहलाएगा क्यू और नीचे वाला आर। तो बताइए एक के बार में खल्लास हो जाएगा ए के जगह पर कितना लिख देंगे 38 220 बराबर का चिन्ह बी लिखा हुआ है, बी के जगह पर कितना लिखा आएगा 196, यहाँ पर क्यू है तो गुना का चिन्ह क्यू कितना हो गया 195, प्लस में आर लिखा हुआ है, आर के जगह पर कुछ नहीं आया तो 0। तो बता रहे बाबू जब ये 0 आ गया इसका मतलब अतः HCF बराबर HCF यानी कि काटा कौन 196 पूरा पूरा, तो 196 HCF हो जाएगा और आर का मान कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। तो बताइए इस तरीके से आप सवाल बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा और देख लीजिएगा, सीख जाइएगा आसानी से, बहुत सिंपल है। ठीक है चलिए इस सवाल को देखिए, इसमें भी क्या बोल रहा है 867 और 255 का निकालना है। तो बताइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिख देंगे हल, है ना। 867 बड़ा है 255 छोटा है, तो इस तरीके से हम दिखा दिए। जिधर मुंह रहा है वो बड़ा है, मुंह इधर है यानी कि ये बड़ा है। तो ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बता बाबू फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। चलिए यहां तक हमने लिख दिया। अब इस सवाल को रफ में सॉल्व करेंगे। 255 से कितना में 867 में भाग विधि से HCF निकाल देंगे। 255 से 867 में तो बता 255 के पहाड़ा क्या दफा 255 तिया देखिए 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 700 कितना आ जाएगा 65। तो 255 तिया लग जाएगा 765। एक को घटा बाबू, 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1। 255 के पहाड़ा में तो 1 नहीं आएगा। तो चलिए ये बीच वाला ए कहलाएगा, ये साइड वाला बी कहलाएगा, ये वाला क्यू कहलाएगा और यहाँ पर जो अभी बचा है ये आर कहलाएगा। यहाँ पर एक बार बैठा दीजिए। तो ए के जगह पर कितना आ जाएगा 867 बराबर का चिन्ह, बी के जगह पर 255 गुना का चिन्ह, क्यों लिखा हुआ है क्यों के जगह पर 3 प्लस में आर लिखा हुआ है, आर के जगह पर कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक 255 के पारा में 102 नहीं आता, इसलिए इसको घुमा दीजिए, 255 को बुला लीजिए। अब बता मेरे भाई बीच में 255 आ गया तो 102 के पहाड़ा क्या दफा 2 दफा, 102 दूनी 204, एक को घटा 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 0 घटेगा 5, ये कट जाएगा। क्या 102 के पहाड़ा में 51 आएगा? नहीं आएगा, यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। जो बीच में आया है उसको ए कहेंगे, ये वाला नंबर से भाग लगाएं, ये बी कहलाएगा, ये क्यों कहलाएगा और ये बच गया तो इसलिए ये शेषफल कहलाएगा। तो बैठाइए ए के जगह पर कितना होगा 255, तो ए के सामने सामने 255 लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह बी लिखा हुआ है, बी के सामने सामने 102 लिख दीजिए, गुना का चिन्ह क्यों के सामने सामने 2 लिख दीजिए प्लस में, और ये आर बचा हुआ है, आर के जगह पर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इतना बात हम लिख दिए। चलिए 102 के पहाड़ा में 51 नहीं आया, एक को घेरिए 102 को बुलाइए। तो 51 के पहाड़ा क्या दफा 2 दफा, 151 दूनी कितना होता है 102, एक को काटिए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो बताइए बीच में कौन आया 102, तो ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये क्यों कहलाएगा, आर कुछ नहीं बचा तो ये 0 कहलाएगा। तो ए के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू लोग 102, बता बी के जगह पर 51, गुना का चिन्ह क्यों के जगह पर 2 प्लस में आर के जगह पर 0। तो बताइए काटने वाला पूरा पूरा कौन है 51 है, इसलिए HCF 51 हो जाएगा। अतः HCF बराबर 51 और R बराबर 0, ये हो जाएगा आंसर। बता मेरे हीरो, इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है
कि नहीं आ रहा है? बताइए, इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बाबू देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सवाल क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस सवाल को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यहां पर लिख देंगे हल और लिखेंगे माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है, ए कोई विषम पूर्णांक है, ए कोई विषम पूर्णांक है। जरा ध्यान दे बाबू, हम लोग लिखेंगे माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है। जरा एक बात बता बाबू, एक लॉजिक बताओ, तुम हमको रफ में देख रहे हैं, एक लॉजिक बताओ। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6q+1 और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर bq+r। ये होता है कि नहीं होता है? देखिए q के जगह पर q है, तो बताइए b के जगह पर कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। b के जगह पर कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। तो ये लॉजिक था मेरे भाई। अब जरा देखिए इसके आधार पर सवाल बनेगा कैसे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है कि 6 से बड़ा है, जो कि 6 से बड़ा है, जो कि 6 से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात देखो यहां पे जब 6 से बड़ा हो गया तो r का मान जरा समझना, r का जो मान होगा, r का जो मान होगा है ना, वो क्या होगा, तो 6 से कम होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अर्थात शेषफल 6 से कम होगा। शेषफल कितना होगा, 6 से कम होगा। शेषफल 6 से कम होगा। तो बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया ए बराबर फॉर्मूला होता है bq+r और इसमें मान कितना दिया है, 6q+1। तो q के जगह पर q है तो b के जगह पर कितना रखाएगा, 6 रखाएगा। तो बता मेरे भाई b बराबर कितना होगा, 6। और जब b बराबर 6 हो गया तो शेषफल हमेशा कितना से कम होगा, 6 से कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि r का जो मान होगा ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, ए बराबर bq+r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है, ए बराबर bq+r। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे केस फर्स्ट में क्या करेंगे, r का जो मान है वो 0 रखेंगे। तो r बराबर लिख देंगे 0। तो बता रहे मेरे हीरो a बराबर, a लिखा हुआ तो a बराबर का चिन्ह, b लिखा हुआ है, b के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 6। q लिखा हुआ है तो q प्लस में r लिखा हुआ है, r के जगह पर कितना लिखेंगे, 0। तो a बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 6q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q। a बराबर 6q। अब देखो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया, 6q। a बराबर 6q। जहां लिखेंगे जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। अब जरा ध्यान दे रहे बाबू, इसे q के बदला में तुम कोई भी नंबर रखो, इसे q के बदला में तुम कोई भी नंबर रखो, जब 6 के साथ गुना करेंगे तो सम संख्या ही आएगा। जैसे एग्जांपल में 6q है, 6 के जगह पे 6 लिख दो, q है, इसे q के जगह पे मान लेते हैं 1 लिख देते हैं। तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6। ये कौन संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। 6 को 6 के जगह पे रख देते हैं, q के जगह पे लिख देते हैं यदि 2, तो 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12। ये कौन संख्या हो गया, सम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि q के जगह पर कोई भी नंबर रख दे, कौन सा संख्या आएगा, सम संख्या। एक का मतलब a बराबर 6, क्यों, ये कौन संख्या हो जाएगा बाबू लोग, सम संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, सम संख्या। जबकि हमको सवाल में जरूरत है विषम संख्या का, है ना, लेकिन यहां पर आ रहा है सम संख्या, इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे सवाल को देखते हैं।
चलिए ये केस 1 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे केस 2। केस 2 समझिएगा जरा, आप लोग लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, लिख देंगे ए बराबर, है ना, ए बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस कितना होता है, आर। इसमें हम लोग क्या करेंगे जरा समझना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में आर का मान जो है वो हम लोग 1 रखेंगे। केस 2 में आर का मान कितना रखेंगे, 1। तो जब आर का मान 1 रखेंगे तो बता मेरे भाई ए बराबर फॉर्मूला हो जाता है बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर ए, बी के जगह पर 6, क्यू के जगह पर क्यू ए रहेगा, प्लस में आर के जगह पर कितना हो जाएगा, 1। आर के जगह पर 1। अब ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 आया, जरा ध्यान दे मेरे भाई, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 आया। तो देखिए 6 क्यू अभी अभी हमने देखा है, 6 क्यू कौन संख्या है, सम संख्या। तो ये जो 6 क्यू है ये एक सम संख्या है, और ये एक क्या है, ये एक क्या है, विषम संख्या। एक क्या है, विषम संख्या। तो जब सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़े, जैसे 8 एक सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ दे जो कि एक विषम संख्या है, तो जब सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आता है, विषम ना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। तो 9 कौन संख्या, विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम। और हमको जरूरत किसका है, विषम संख्या का ही जरूरत है, इसलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। जिसमें भी विषम संख्या आएगा उसको समीकरण मान लेंगे हम लोग, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे केस 3। केस 3 लिखेंगे बाबू लोग। जब केस 3 लिखेंगे तो यहां पर आर का मान 1 रखे थे, अब हम लोग आर का मान 2 रखेंगे। तो जब आर का मान 2 रखेंगे तो ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 6 क्यू प्लस में आर के जगह पर कितना रखा जाएगा, 2। अब बता मेरे भाई ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हो गया। अभी अभी हम लोगों ने देखा था 6 क्यू जहां पर रहेगा वो 6 क्यू हो जाता है सम संख्या, प्लस में ये 2 कौन संख्या, ये सम संख्या। तो बताओ जब सम में सम संख्या जोड़ेंगे तो भैया आंसर सम में संख्या ना आएगा। जैसे 8 एक सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या, ये दोनों सम संख्या को जोड़ेंगे तो 10 भी सम संख्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन हमको सम संख्या का जरूरत ना है रे बाबू, हमको सम संख्या का जरूरत नहीं है, हमको तो विषम संख्या का जरूरत है, इसलिए इसको समीकरण नहीं मानेंगे। अब हम लोग लिखेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4, इसमें आर बराबर हम लोग मानेंगे 3। आर बराबर कितना मानेंगे, 3। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस में आर के जगह पर कितना लिखा जाएगा, 3, है ना। इसको हम लोग बॉक्स में भर देंगे और इसको देखो ये 6 क्यू लिखा हुआ, 6 क्यू कौन नंबर है, सम संख्या है, प्लस में ये 3 कौन संख्या, विषम संख्या। तो बता मेरे भाई जब सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट विषम ही आएगा, और हमको विषम का ही जरूरत है, इसलिए ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए केस 5 में देखते हैं। केस 5 बताइए, केस 5 में हम लोग आर का मान कितना रखेंगे, आर का मान रख लेते हैं 4। आर का मान 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू लोग, 6 क्यू प्लस में आर के जगह पर 4। तो बताइए 6 क्यू हो गया सम संख्या, प्लस में 4 भी हो गया सम संख्या। सम में सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। क्या सम का जरूरत है, नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, केस लिखिए 6। केस हम लोग लिखेंगे 6। तो बता मेरे भाई अभी तक में कितना केस बना है, समीकरण ए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। इसमें आर बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो बता ए बराबर 6 क्यू प्लस में आर के जगह पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बता मेरे भाई 6 क्यू एक सम संख्या है, प्लस में 5 एक विषम संख्या। तो जब सम में विषम जुड़ जाता है तो कौन संख्या बन जाता है, विषम बन जाता है। बताइए ये समीकरण कितना हो जाएगा, फर्स्ट, है ना। समीकरण कितना था, ये फर्स्ट था, उसके बाद इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे ना। ये समीकरण कितना हो जाएगा, सेकेंड। और ये समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा थर्ड। बताइए विषम संख्या हो गया कि नहीं हो गया। हमको एक बार 6 क्यू प्लस 1 को दिखाना था, 6 क्यू प्लस 1 को दिखा दिए। 6 क्यू प्लस 3 को दिखाना था, 6 क्यू प्लस 3 को दिखा दिए। 6 क्यू प्लस 5 को दिखाना था, 6 क्यू प्लस 5 को दिखा दिए। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि
यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। एक बार आप देख सकते हैं मेरे बाबू लोग, आप वीडियो को रोक लीजिएगा और तब जाकर के इस पूरे सवाल को उतारिएगा, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल आप लोग का हो गया। बहुत है, अभी रुक, क्लियर देख लेते हैं। चलिए बाबू देखिए ये सवाल क्या कहता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बाबू इस सवाल में एक ट्रिक है, जब ये अधिकतम संख्या लिखा रहा है, अधिकतम संख्या लिखा रहा है तो समझ जाइए इसमें HCF निकालना है। लेकिन जिस सवाल में न्यूनतम संख्या लिखा रहा है उस सवाल में LCM निकालना रहता है। इसमें अधिकतम संख्या लिखा हुआ है इसलिए HCF निकालेंगे। तो देखिए एकदम आसान सवाल है। नंबर क्या हुआ, एगो 616 है और कितना लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है, तो 32, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो बता मेरे भाई 616 बड़ा है 32 छोटा है, तो A बराबर हो जाएगा 616 और B बराबर हो जाएगा 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या कहता है, A बराबर B क्यों प्लस में R। अब बता मेरे भाई फॉर्मूला यहाँ पे तो लगा दिए, रफ में सवाल को बना लेते हैं। 32 से 616 में भाग देके तो बताइए 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 से कान 32, एगो घटाइए, इससे यहाँ चलेंगे 11, 11 में से 2 घटेगा 9, 5 बचेगा, 5 में से 3 घटेगा 2। क्या 32 के पहाड़ा में 29 आएगा, नहीं आएगा, ये 6 है, 6 को उतार लीजिए, कितना आ जाएगा 296। 32 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे, 32 8 8 दूनी 16 के 6 हाथ चले 1, 8 3 24 1 25, कम हो रहा है ना। तो बताइए कितना दफा में लगेगा मेरे भाई, 11 में 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, तो 296 हो गया। तो बताइए कितना दफा में लगेगा, 32 नम्मा लगाया जाए, 32 नम्मा, 9 दूनी 18 के 88 1, 9 तिया 27 1 28, 288 लग जाएगा। 9 दूनी 18 के 88 1, 9 तिया 27 28, तो 32 नम्मा 288। बता बाबू लोग, ये से यहाँ से लेंगे 16, 16 में से 8 घटा 8, ये कट जाएगा, इहो कट जाएगा। ठीक है, तो बीच में देखिए 616 है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, नीचे वाला R हो जाएगा। तो यहाँ पर मान बैठाइए, A के जगह पर कितना हो जाएगा 616, B के जगह पर कितना हो जाएगा 32, गुना का चिन्ह, Q के जगह पर कितना हो जाएगा 19, प्लस में R के जगह पर कितना हो जाएगा 8। चलिए A को घेरते हैं, 8 को घेरिए, 32 को बुलाइए। बताओ मेरे भाई 8 चौका 32, ये कट जाएगा। तो बताइए बीच में A B Q R, तो बताइए A के जगह पर कितना होगा 32 बराबर में 8 गुने में 4 और प्लस में R के जगह पर 0, अतः HCF बराबर 8 हो जाएगा और R बराबर 0। बताइए सवाल में क्या कहता है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8। आंसर नीचे में लिख लेना, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, बताइए ये सवाल ऐसा रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा बाबू, ट्रिक है।
चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कहता है सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ना, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग को प्रूव करके दिखाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो बाबू, जैसे पहला सवाल बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। लिखेंगे हल, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि है ना 3 से बड़ा है, क्योंकि यहां पर 3 का जिक्र किया गया इसलिए लिखेंगे 3 से बड़ा है ना। अब इसमें बताओ 3 से बड़ा है तो यहां पर b का मान कितना हो जाएगा, जिस नंबर का जिक्र करे वही b हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो r का मान जाहिर सी बात है b से कम होगा, तो r का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। चलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या कहता है बाबू लोग, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला कहता है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट में क्या करेंगे, r का मान ले लेंगे 0। तो r का मान 0 ले लेंगे बाबू लोग, तो बताइए a के जगह पर a हो जाएगा बराबर b के जगह पर 3 हो जाएगा, और इसे q के जगह पर, हर सवाल में m का जिक्र है तो q के जगह पर m हो जाएगा 3m प्लस में r लिखा हुआ है, इस r का मान कितना हम लोग माने 0, तो 0 हो जाएगा। तो बता a बराबर 3m में 0 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3m। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि, सवाल में क्या बोल रहा है, वर्ग करने पर, वर्ग। तो a बराबर 3m जो बना, इसमें हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बता बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो a लिखा हुआ है, तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये 3m लिखा हुआ है तो 3m का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो बताओ जब ये वर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a का पावर 2 है तो ये a स्क्वायर बन जाएगा बराबर में 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर। अब जरा समझ बाबू, यहां पर कॉमा हम लोग ले लेंगे, a स्क्वायर बराबर, हमको प्रूव क्या करना है, हमको 3 बचाना है। तो आपको जो बचाना है वही नंबर कॉमन लेंगे। तो यहां पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बताओ 3 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, तो 3 बार 3 3 9, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर बराबर m, 3m स्क्वायर बराबर क्या मान लिए, m मान लिए। तो जहां जहां 3m स्क्वायर रहेगा उसके बदला में क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर, बताइए 3 लिखा है तो 3, इसे 3m स्क्वायर के बदला में कितना लिख सकते हैं, तो m लिख सकते हैं, m हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा मेरे भाई। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। चलिए अब हम लोग लिखेंगे केस टू में हम लोग को r का मान कितना मानना है, अब 1 मानना है। r का मान कितना मानना है, 1 मानना है। तो जब r का मान 1 मानेंगे बाबू रे, तो a बराबर फॉर्मूला, a बराबर कितना हो जाएगा, b क्यू, तो b के जगह पर कितना हो जाएगा 3m प्लस में r के जगह पर कितना हो जाएगा 1, a बराबर 3m प्लस 1। अब इसमें सवाल में क्या बोल रहा था, वर्ग करने पर, तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग कर देंगे तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर का चिन्ह 3m प्लस में 1, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर होगा। a स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, इसको मानो a, इसको मानो b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 3m इंटू 1। तो a स्क्वायर बराबर बताओ बाबू 3m का स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर
प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में द्वितीय 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6m। कितना m हो जाएगा बबुआ लोग? 6m। चलो इसको ठीक से लिखो, a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस में 6m को पहले लिख लो, 6m प्लस में 1। इसमें देखिए तो क्या कुछ कॉमन आ सकता है? हमको हमेशा 3 का जरूरत पड़ेगा, तो क्या ये दोनों में 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं? तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर बताइए, 3 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा? 3m स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6m 2m, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस में 1 लिखा है तो 1। एक बात बता मेरे भाई, एक बात बता, इसको हम लोग m मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो जब ये m मान लेंगे तो बताओ यहां पर लिख सकते हैं 3m स्क्वायर प्लस में 2m बराबर में 1 माना। कितना माना? सॉरी, बराबर 2m में इसको क्या मानेंगे? m मानेंगे। 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर कितना मान लिया? m। तो बताओ a स्क्वायर बराबर 3 लिखा है तो 3, इतना के बदला में कितना लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो m बाहर में कौन इंतजार कर रहा है? तो 1। तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये समीकरण कितना हो जाएगा बाबू लोग? ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। बताइए इतना तक का बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो बताइए, और हम लोग क्या मान सकते हैं? 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 को भी दिखा सकते हैं। तो बताइए यदि 2 को दिखाएं तो ये केस नंबर हो जाएगा 3। केस नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो केस नंबर 3 में क्या करेंगे बाबू लोग? r का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3m प्लस में 2। बताइए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3m प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए तो a स्क्वायर बराबर, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3m का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 3m इंटू 2। बता बाबू लोग a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर कितना होता है? तो 9m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 प्लस में 2 तिया 6, 6 दूनी 12m। चलिए a स्क्वायर बराबर, स्क्वायर वाला को एक साथ लिखो, 9m स्क्वायर प्लस में 12m प्लस का चिन्ह। इस 4 को बताते रहे बाबू, इस 4 को हम इतना लिख सकते हैं 3 प्लस 1। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए इस तीनों नंबर में, यहां तक में, इस तीनों में क्या 3 कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बाबू। तो 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3m स्क्वायर प्लस में 3 चौका 12, 4m प्लस में 3 एकम 3, ब्रैकेट बंद, प्लस में 1 है तो 1। बताओ a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग मान लेते हैं, देखो लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस में 1 बराबर में m माना। क्या माना? m माना। तो बताइए 3 लिखा है तो 3, इसके बदला में क्या मान लिए? m प्लस में 1 है तो 1। ये समीकरण कितना हो जाएगा बाबू लोग? समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब जरा आप लोग देखिए समीकरण फर्स्ट को देखिए, a स्क्वायर बराबर 3m, हमको 3m लाना था। समीकरण सेकंड को देखिए, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया? आप ही लोग बताइए, 3m प्लस 1 आया कि नहीं आया? है ना? तो इस तरीके से बताइए 3m प्लस 1 यहां भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड से यह स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी धनात्मक, है ना, पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। लास्ट में नीचे में लिख लेना, सुन लो, हम लोग लिखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। इतना बात लास्ट में लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप सभी। चलिए एक बार देख लीजिए शुरू से सवाल कैसे बना हुआ है, एक बार देख लीजिए, फिर देखने के बाद इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। चल बाबू ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
यहाँ पर घन बोल रहा है तो घन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि b से बड़ा होगा, b से चलिए मान लिए बाबू यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यदि हम 9 मानेंगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए b के बदला में हम लोग 3 ही मानेंगे। b बराबर कितना मानेंगे? 3 मानेंगे। तो जब b का मान 3 हो गया तो r का मान तो हमेशा छोटा होगा, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या कहता है बाबू लोग? a बराबर बी क्यू प्लस में r। चलिए हम लोग लिखेंगे अब केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट बताइए, केस नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे? r का मान यदि 0 ले लिए तो a बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? बी क्यू प्लस में r। तो a के जगह पर a बराबर का चिन्ह b के जगह पर कितना रखेंगे? 3 और q लिखा हुआ है, इसे q के बदला में क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं प्लस में r के जगह पर 0। तो a बराबर 3m में 0 जोड़ेंगे तो 3m ना होगा बाबू। सवाल में कहता है घन करने पर, इसलिए यहां पर लिखिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो घन करेंगे तो a का पावर कितना हो जाएगा? 3। 3m का यदि घन करें तो घन मतलब होता है पावर 3 डालना। तो a क्यों बराबर 3 का क्यों करेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27, m का पावर 3 तो कितना हो जाएगा? m क्यू। अब जरा ध्यान दे बाबू लोग, हमको सवाल में लाना क्या है? हर जगह 9 लाना है, तो जो लाना रहे वही कॉमन ले लेना है ना। तो a क्यों बराबर हम लोग यहाँ पे 27 में क्या 9 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 9 के पहाड़ा क्या पढ़ेंगे तो 27 होगा 3 दफा 3 m क्यू है तो m क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? लिख लेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मान लेंगे 3m क्यू बराबर m माना। 3m क्यू बराबर क्या माना? m माना। तो a क्यू बराबर 9 लिखा है तो 9, इसे 3m क्यू के बदला में क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। तो a क्यू बराबर कितना हो गया? 9m। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण कितना मान लेंगे? फर्स्ट। चलिए अब लिखेंगे केस 2। अब लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या करेंगे बाबू? r का मान 1 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे। तो a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 3m प्लस में r के जगह पर कितना रखाएगा? 1। सवाल में क्या बोलता है? घन करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो दोनों तरफ जब घन करेंगे बाबू लोग तो बताओ a लिखा हुआ है तो a का पावर 3 बराबर 3m प्लस में क्या हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? घन। तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो a प्लस b का होल क्यों हो जाएगा? a प्लस b का क्या हो जाएगा? होल क्यों। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला a क्यों प्लस b क्यों प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस पर बैठाना पड़ेगा। जहां पर a रहेगा वहां पर 3m लिखेंगे, जहां पर b रहेगा वहां पर 1 रखेंगे। तो a क्यों बराबर बाबू बताओ 3m का क्या करेंगे? क्यों करेंगे। तो 3m का होल क्यों हो जाएगा? a क्यों प्लस में b क्यों प्लस में 3a स्क्वायर b। तो 3a के जगह पर कितना होगा? 3m का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b के जगह पर कितना होगा? 1 प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a के जगह पर 3m और स्क्वायर b के स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए a क्यों बराबर 3m का क्यों करेंगे? तो 3 तिया 9 9 तिया 27m क्यों प्लस में 1 का क्यों तो 1 प्लस में ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 तिया 27, 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27m स्क्वायर प्लस में बताइए 3 तिया 9, 9m को 1 स्क्वायर से गुना करेंगे तो 9m ही होगा, 9m। ठीक है। चलिए अब यहां पर देख मेरे भाई a क्यों बराबर 27m क्यों प्लस में इसको लिखो, उसके बाद 27m स्क्वायर प्लस में 9m
और ये एक अकेला है, इसलिए एक को बाद में लिखिए। अब इसमें बताइए 27 है, 27 m स्क्वायर है, 9m है, क्या इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। 9 क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि सब सवाल में 9 दिखाया गया, इसलिए 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27 3m क्यों, प्लस में 9 तिया 27 3m स्क्वायर, प्लस में 9 एकन 9 यानी कि 1m। तो साला ये कैसे हटेगा? डिलीट को तो टिपाई नहीं ऑप्शन होगा लड़का वाला। चलो देखो यहाँ पे, तो बताओ 9 एकन 9m हो जाएगा यहाँ पे। कितना m हो जाएगा? 9m हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस में 1 बचा हुआ है तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर मान लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे 3m क्यू प्लस में 3m स्क्वायर प्लस में m बराबर m माना। कितना माना? m माना, यानी कि इतना के बदला में आप m लिख सकते हैं। तो बताइए a क्यों बराबर 9 लिखा है तो 9, इतना के बदला में m, बाहर में इंतजार कर रहा है 1, तो a क्यों बराबर 9m प्लस 1, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। बताइए 9m प्लस 1 लाना था, 9m प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब केस 3 हम लोग देखते हैं, केस 3 देखते हैं। केस 3 में बताओ मेरे भाई, केस 3 में r का मान हम लोग को कितना रखना है? 2 रखना है। तो r बराबर हो जाएगा 2। तो जब r बराबर 2 हो गया तो a बराबर फॉर्मूला कितना होगा? 3m प्लस में 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो जब दोनों तरफ घन करेंगे मेरे भाई तो a का पावर 3, तो a क्यों 3m प्लस में 2, a क्यों बराबर, तो बताइए a क्यों प्लस में b क्यों प्लस में 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर b प्लस में 3a के जगह पे 3m b स्क्वायर, तो b के जगह पर स्क्वायर। तो बताओ बाबू a क्यों बराबर कितना हो जाएगा? 3m का क्यों करेंगे तो 27m क्यों, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, प्लस में बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54m स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36m। चल मेरे भाई a क्यों बराबर लिख देंगे 27m क्यों, प्लस में 54m स्क्वायर, प्लस में 36m, प्लस में 8। ठीक है, अब बताइए यहां पर a क्यों बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो बताइए 3m क्यों हो जाएगा, प्लस 9 छक्के 54, 6m स्क्वायर, 9 चौका 36, एक को बंद कीजिए, प्लस में 8 बाहर में, तो 8 बाहर में रखिए। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, है ना, इसके अंदर में जितना भी एक को मान लेंगे, 3m क्यू प्लस में 6m स्क्वायर प्लस में 4m बराबर में m माना। क्या माना बाबू लोग? m माना। तो बताइए a क्यों बराबर 9 लिखा है तो 9, इतना के बदला में कितना लिख देंगे m, प्लस में 8 है तो 8, हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब हम लोग जरा देखिए बाबू, हम लोग को 9m प्रूव करने के लिए बोल रहा था, बताइए 9m आया था, समीकरण सेकंड में देखिए 9m प्लस 1 लाना था, 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 8 लाना था, 9 प्लस 8 आ गया कि नहीं आ गया? अब नीचे में 2 लाइन लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड से यह स्पष्ट होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा। बताइए इतना बात आप नीचे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल को बनाना। चलिए, तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 1.1 था, इसका टोटल सवाल हमने आपको बता दिया। ये यदि आपको अच्छा लग रहा हो हमारा बताना, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।